इस पर ज़्यादा वो मंथन चिंता नहीं करना चाहिए ना। किस पर? मतलब जैसे जो भी दुर्घटना या अशुभ अशुभ जो भी मतलब हो रहा है, तो इस पर ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए ना, टेंशन नहीं, चिंता इसमें करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जो हमारे नियंत्रण में नहीं है और जिसको हम जानते ही नहीं है तो उसकी क्या चिंता करेंगे। हो गया, भाग्य में लिखा, मतलब हाँ, हम तो चिंता उसकी कर सकते हैं ना कि जो जिसको जितने को हम जानते हैं या जितने को हम जान सकते हैं, जितने को हम जान सकते हैं या जानते हैं, या जिसको हम जानने के बाद उसको हम कुछ जो है रेगुलेट कर सकते हैं, कुछ उस पर नियंत्रण कर सकते हैं, तो उसका प्रयोग करके हम अपना कुछ काम बना सकते हैं। तो उसकी चिंता हम करें, चिंतन करें उस पर। और जिसके बारे में ना हम जान सकते हैं ना जानते हैं, ना हमारे नियंत्रण में है ना होगा, हाँ, तो उसमें क्या हम कर लेंगे। तो उसकी चिंता करके क्या फ़ायदा, उसे तो परेशान करना है अपने को बस। अधिकांश लोग तो वही टेंशन में रहते हैं कि मतलब ये नहीं हो, किसी हो गया, ये हो गया, वो नहीं। हाँ, तो अधिकांश लोग तो यही सोचते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए था, ये हो गया। हाँ, तो ठीक है, नहीं होना चाहिए था आपके हिसाब से ना, नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अस्तित्व तो यही सोच रहा था कि यही होना चाहिए था। तुम तो सोच रहे हो अपने हिसाब से कि नहीं होना चाहिए, और अस्तित्व को सबके हिसाब से सोचना है। तुम्हारे हिसाब से तो खाली सोचना नहीं है, सबके हिसाब से अस्तित्व को सोचना है ना, सबका हिसाब किताब करते हुए तो सोचना है। तो इसीलिए परिणाम पलटता है। परमात्मा को तो पेड़ को भी देखना है, बकरी को भी देखना है, मच्छर को भी देखना है, बैक्टीरिया वायरस को भी देखना है, तुमको भी देखना है, दूसरे प्राणियों को भी देखना है। तो इसलिए वहाँ का जो वो होगा सिस्टम, वो दूसरा होगा। तुम जो सोचोगे भाई, हम जो सोचेंगे, हम लोग अपने माइंड से नहीं सोचेंगे, अपने लेवल तक ही तो सोचेंगे। तो हम लोग का सोचना परफेक्ट नहीं हो सकता है। हम लोगों में से कुछ लोग हो सकते हैं जो ज़्यादा बुद्धिमान हो, वो थोड़ा ज़्यादा सोच सकते हैं, लेकिन फिर भी वो परमात्मा इतना तो नहीं सोच सकते। ये बात है, हर एक के विषय में नहीं सोच सकते, न कर सकते, न न्याय कर सकते, न उनका इतिहास पता है। भाई किसी का इतिहास हमको जब नहीं पता है तो हम कैसे न्याय कर सकते हैं। बिना इतिहास जाने न्याय नहीं हो सकता। अतीत जानना पड़ेगा ना, इसने कौन कौन कर्म किए, और दूसरे ने कौन कौन से कर्म किए, तीसरे ने क्या किया, तो सबके क्या कौन कौन से कर्म रहे हैं, उसके हिसाब जानने के बाद ही तो फिर न्याय की बात उठेगी। तो जानते ही नहीं, बस थोड़ा बहुत जो जानते हैं उसके आधार पर ही हम लोग कुछ कर बैठते हैं। तो ये हम लोग की सीमा, इसीलिए उसके विषय पर चिंतन कोई बहुत करने से कुछ लाभ नहीं होता है, चिंता करने से कुछ लाभ नहीं होता है। लेकिन आदमी चाहता है कि चिंतन टेंशन ना कि भाई तभी भी आदमी हो जाता है, मतलब आदमी हो चिंता ऑटोमेटिक जो है कि होने लगती है। क्यों राग द्वेष से कारण होता है ना, ऐसा राग द्वेष कारण होता है। जब हम परिणाम को अपने पक्ष में चाहते हैं तो राग हो गया। हाँ, और जो हमारे उलट परिणाम है उससे हम द्वेष करते हैं कि वो ना हो, तो राग और द्वेष के कारण जो है ऐसा होता है। अगर राग और द्वेष नहीं रहे तो कुछ भी हो परिणाम, कौन लेना देना है। अगर राग द्वेष है तो भाई तो आदमी की नहीं, ये होना चाहिए। जिसने पैसे लगाए हैं वो जानता है कि बस ऐसा ही होना चाहिए। भाई पैसा लगाया है, मेहनत किया है, अपनी मेहनत को तो देखता है ना कि इतना मेहनत किया, इतना मुश्किल से पैसे का जुगाड़ किया, तो उस पैसे की सुरक्षा चाहेगा ना। तो इसीलिए वो अपना अधिकतम जो है दिमाग लगाता है, तो लगाना भी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसको जो है उसके अनुरूप ही परिणाम मिले। विपरीत परिणाम भी मिल सकते हैं। पैसा गल सकता है, पैसा चुरा सकता है, पैसा कहीं गिर सकता है, खो सकता है, नष्ट हो सकता है, पैसे के चक्कर में जान भी जा सकती है, बहुत कुछ हो सकता है।
लेकिन आदमी को अपना प्रयास अच्छे से अच्छा करने के चक्कर में लगे रहना चाहिए, और परिणाम जो भी आए उससे सहमत रहना चाहिए हर समय। हाँ कि संभव, हाँ मतलब उसको स्वीकार करना चाहिए कि हाँ ठीक है ये परिणाम आया, लेकिन अब ये परिणाम दूसरे परिणाम में कैसे बदलेगा उसमें फिर अपना कर्म में लग जाना चाहिए। जैसे तुमको परिणाम आया कि तुमको वो बच्चियाँ बिना गाभिन वाली मिल गई, तो अब चुपचाप बैठना नहीं चाहिए, तुमको स्वीकार तो कर लेना चाहिए कैसा मिली, लेकिन अब जो है उसको कैसे हम बदलें, कैसे उसको हम फेर करके अपना पैसा वापस कर लें, या कैसे इसको हम फिर गाभिन करा दें। हाँ तो इस चक्कर में लगना चाहिए, बस यही है। जब तक मनुष्य की इंद्रियां चल रही है तब तक तो कर्म रहेगा, क्योंकि पछताना भी एक कर्म है, स्वीकार कर लेना भी एक कर्म है, वो भी तो कर्म है कि हमने स्वीकार कर लिया कि हाँ भाई जो है ये भी एक कर्म है। जब स्वीकार कर लिए परिणाम को तो फिर हम नया कर्म करेंगे ना, उस परिणाम को बदलने के लिए करेंगे, लेकिन उसमें राग द्वेष नहीं रहना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष जहाँ रहेगा तहाँ फिर फंसेंगे वो हमें, फिर कर्म में कहीं ना कहीं त्रुटि आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? तुम गौर करो कि उस कर्म में तुमको क्यों त्रुटि आई, क्योंकि तुम किसी राग द्वेष में फंस गए थे कि ओ ये गाय फिर नहीं मिलेगी, फिर ना मिलेगी दोबारा। इतना जो बनावट सुंदरता और देख करके ना फिर नस्ल जो है फिर नस्ल फिर अब कहाँ खोजेंगे, तो उस चक्कर में तुम फंस गए। वो कितने वर्ष की है? वही 1.5 साल 2 साल की, 1.5-2 के बीच में है। 3 वर्ष में गाभिन आयु नहीं है उसकी, आयु नहीं होती। तो गाभिन कहा के झूठे बहका करके बेच दिया तुमको? नहीं मतलब हम लोग लाद रहे थे ना, तो एक डॉक्टर था पशु वाला, वो जो वही कह रहा था कि अरे हम उन्हीं में चढ़ाए, सीमन हम भी चढ़ाए कह रहा था। नहीं सीमन तो चढ़ाए, लेकिन सीमन क्या चढ़ा? सीमन चढ़ाने से क्या हुआ, उसका रिजल्ट भी तो आना चाहिए।